brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो राजधानी का ट्रैफिक कम करने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन आज बन गया है देरी, गड़बड़ी और अरबों के नुकसान का प्रतीक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बारापुला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की, जो शुरू हुआ था केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान और अब रेखा सरकार द्वारा इसी प्रोजेक्ट की जांच की सिफारिश की गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस सिफारिश को अब एसीबी के पास भेज दिया है। तो क्या वाकई इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हुआ या ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी थी, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। बारापुला एलिवेटेड रोड का तीसरा फेज मयूर विहार फेज 1 से लेकर सराय काले खां तक 3.5 किलोमीटर लंबा एक हिस्सा है। इसका काम साल 2015 में शुरू हुआ था और 2017 तक पूरा हो जाना था, लेकिन 8 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा है और इस दौरान सरकार बदली, मंत्री बदले, लेकिन प्रोजेक्ट वहीं का वहीं अटका हुआ है। इस देरी ने न सिर्फ लोगों को परेशान किया, बल्कि सरकारी खजाने में भी सैकड़ों करोड़ का बोझ डाल दिया। प्रोजेक्ट बनाने का ठेका था L&T यानी लार्सन एंड टोब्रो को। देरी बढ़ी तो मामला पहुंचा आर्टिबेशन में और नतीजा ये हुआ कि सरकार को ठेकेदार कंपनी को भारी पेनल्टी और मुआवजा देना पड़ा। यानी जिसने काम देर से किया वो नुकसान में नहीं बल्कि फायदे में निकल गया। इसी पर एलजी ने सवाल उठाया और पूछा कि क्या सरकारी नियम इतने लचीले हैं कि ठेकेदारों की गलती होने के बावजूद इनाम मिल जाए। एलजी के सक्सेना ने यहाँ पर भारत मंडपम का एग्जाम्पल भी दिया और कहा कि भारत मंडपम के पास बने अंडरपास प्रोजेक्ट में भी इसी L&T कंपनी की इंजीनियरिंग की खामियां सामने आई थी। 28 जुलाई 2025 को हुई EFC यानी एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच जरूरी है। उन्होंने फाइल पर नोट किया कि अगर किसी ने गैर अधिकृत तरीके से आर्टिबेशन अवार्ड मंजूर किया तो उसे जवाब देना होगा। दरअसल ये वही फाइल थी जो केजरीवाल सरकार के दौरान तैयार हुई थी। इस प्रोजेक्ट की निगरानी PWD और DTL के अधीन थी। यानी अब जांच सिर्फ ठेकेदार नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार के समय लिए गए फैसलों तक जाएगी कि आखिरकार देरी क्यों हुई और मंजूरियां कैसे दी गई। अब एलजी की मंजूरी के बाद एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा इस मामले की जांच करेगी। PWD को आदेश दिया गया है कि वे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सभी फाइलें, नोटशीट्स और आर्टिबेशन डॉक्यूमेंट्स एसीबी को सौंपे। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जांच में PWD, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और DTL के वरिष्ठ अफसरों और पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। बारापुला एक्सटेंशन एक रोड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि दिल्ली नोएडा ट्रैफिक सिस्टम का लाइफलाइन कनेक्टर है। इसके खुलने के बाद नोएडा लिंक रोड, DND, NH24 और रिंग रोड का दबाव घटेगा और मयूर विहार से एम्स तक का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय हो जाएगा। लेकिन जब तक ये रोड नहीं खुलती, लोग ट्रैफिक में फंसे रहेंगे और फाइलें जांच में घिरी रहेंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। तो दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।